नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि आखिर जब छात्र एमपीपीएससी परीक्षा पास करते हैं तो उन्हें कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, कौन कौन से पद प्राप्त होते हैं। देखिए, इसको लेकर छात्रों में बड़ी थोड़ी सी मैं कहूँगा कि असमंजस है, गलतफहमी है कि उनको लगता है आमतौर पर जो एमपीपीएससी परीक्षा है उससे प्रमुख रूप से डीसी यानी डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी ये पद प्राप्त होते हैं। तो ये तो प्रमुख पद हैं ही, इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य पद होते हैं क्लास 2 क्लास 3 जो एमपीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद मिलते हैं। तो आइए थोड़ा सा जनरल जानकारी सी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर एमपीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद कौन कौन से पद प्राप्त होते हैं, वो किस विभाग से संबंधित होते हैं और उनकी श्रेणी क्या होती है, किस क्लास के वो पद होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण पद है एमपीपीएससी का वो होता है डीसी यानी डिप्टी कलेक्टर यानी उप जिलाध्यक्ष या उप जिलाधीश। और ये राज्य प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत है, विभाग है। और ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ये विभाग आता है और ये पद आता है। और इसकी जो क्लास होता है वो द्वितीय श्रेणी होता है, द्वितीय श्रेणी का ये पद होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती है वो होती है डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी राज्य पुलिस सेवा के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक। तो ये पुलिस सेवा के अंतर्गत है और ये गृह और पुलिस विभाग के अंतर्गत ये पद आता है और इसका क्लास भी, इसकी भी श्रेणी भी द्वितीय ही होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पद है, देखिए ये श्रेणी में नहीं है ये पद, ये आपको कुल पद बताए जा रहे हैं, श्रेणी जैसा कुछ नहीं है, इसमें विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो पद होते हैं वो बताए जा रहे हैं। फिर एक होता है सहायक संचालक जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत है, इसकी श्रेणी भी द्वितीय होती है, द्वितीय क्लास का ये पद होता है। फिर एक पोस्ट होती है सहायक संचालक इंडस्ट्री, तो ये सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है, ये भी क्लास 2 की पोस्ट होती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट विभाग होता है वो होता है अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ये पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, इसकी श्रेणी भी द्वितीय होती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट है विकास खंड अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो जनपद में होता है और ये भी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है और इसका क्लास भी 2 ही होता है, क्लास 2 की पोस्ट है। फिर इसके बाद महिला विकास परियोजना अधिकारी आता है जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है, ये भी क्लास 2 पोस्ट होती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पद है क्षेत्र संयोजक विकास खंड अधिकारी, ये आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत है, ये भी क्लास 2 पोस्ट होती है। फिर अन्य एक पद है सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, है ना, जो सहायक अधीक्षक भू अभिलेख है ये राजस्व विभाग के अंतर्गत पद है और ये तृतीय श्रेणी का पद होता है। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट है राजस्व विभाग के अंतर्गत, वो होती है नायब तहसीलदार एनटी, ये भी राजस्व विभाग के अंतर्गत पोस्ट है और इसकी श्रेणी भी तृतीय ही होती है। फिर एक अन्य इम्पॉर्टेंट पोस्ट है वो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, CMO चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ये नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत ये पद आता है और इसकी श्रेणी भी तृतीय ही होती है। फिर एक अन्य इम्पॉर्टेंट पद है सहायक जेल अधीक्षक, ये जेल विभाग के अंतर्गत ये पद है और ये भी तृतीय श्रेणी का पद है। फिर आता है वाणिज्य कर निरीक्षक, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, ये वाणिज्यिक कर विभाग यानी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत है और इसकी श्रेणी भी तृतीय ही होती है। फिर नेक्स्ट पद आता है सहकारी निरीक्षक सहकारिता विकास अधिकारी विस्तार अधिकारी, ये सहकारिता विभाग के अंतर्गत है, ये भी क्लास 3 की पोस्ट है। फिर नेक्स्ट है उप पंजीयक, ये भी वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आता है, रजिस्ट्रार जो कमर्शियल टैक्स है उसके अंतर्गत ये क्लास 3 पोस्ट होती है। फिर आता है ARTO, ये आरटीओ विभाग के अंतर्गत है यानी परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है, ये भी क्लास 3 पोस्ट होती है। तो देखिए ये कुछ पोस्ट हैं, इसके अलावा भी कुछ और पोस्टें भी होती हैं, ये प्रमुख रूप से पोस्ट हैं जो एमपीपीएससी पास करने के बाद छात्र को दी जाती है, उसकी प्रायोरिटी बेसिस पे जो उसने प्रायोरिटी भरी है और जिस तरह से उसके नंबर आए हैं, रैंक है, उसकी कास्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये पोस्ट उसे प्रदान की जाती है। तो इसे एक दो बार जरूर पढ़ लीजिए, ये आपके काम आएगा, जिससे आपको एक आउटलाइन भी बनेगी, क्लियरिटी आएगी कि आखिर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, एमपीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। धन्यवाद। आपको अगर ये जानकारी ठीक लगी तो कृपया इस
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।